I'm not sure if I really want to vlog this or not. But you guys asked for it. You said please be real. Please post all your real life problems as well, so that we can also relate to you the way we did back in Ramzan. So here's a shot. So here starts today's video on a part of my journey that you people might not really know, you know. Yeah. Hello. So this is a video that I'm sure will be very enlightening to you. Agar I don't know how to do this really. Let's try again. Hello. So I'm over here to tell you guys कि मैंने vlogging channel क्यों बनाया और मैंने vlog करना क्यों शुरू किया. Although मुझे अच्छी तरह से पता है that I'm not a professional vlogger. मैं vlogging में कोई ख़ास किस्म की editing skills नहीं डालना जानती. मतलब मुझे आता है अगर मैं करना चाहूँ, लेकिन मैं इसको बिल्कुल raw और you know everyday life वाला रखना चाहती थी. मगर आपको वो सारी you know situation पता है कि मतलब I have been creating videos on my main channel for almost 7 years now. लेकिन मैंने ये चैनल क्यों बनाया nobody really knows. So the thing is कि मैंने ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया था that I will be able to log all my life in here, ताकि जो चीज़ें मैटर करती हैं उसकी एक वीडियो लॉग मेरे पास हो, ताकि मैं जब भी इसको विजिट करना चाहूँ I can just go to a certain you know vlog and I can watch it. और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में तो मैं वापस जाकर उन चीज़ों को देख सकूं टू सी के यार फातिमा यू ओवरकेम दिस वन थिंग, दिस ऑब्स्टिकल. तो अब जो भी ऑब्स्टिकल है यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस एज वेल. दिस वॉज मोर लाइक अ पर्सनल थिंग फॉर मी, लेकिन बिकॉज इट्स ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म तो नथिंग इज़ रियली वेरी पर्सनल. मगर लेट मी शेयर वन थिंग विद यू गाइज विच इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद. ठीक है, मैंने अपनी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें इधर आकर बताई आप सबको, राइट. बट आई डिड नॉट टेल यू वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल्स दैट आई वेंट थ्रू विद, एंड आई थिंक आई एम स्टिल गोइंग थ्रू विद इट, विच इज़ वाई इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट इट. मतलब इट्स रियली वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट इट, बट इट्स ट्रू, इट इज़ वेरी ट्रू. नाउ आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू नो कि मेरा एक अलग चैनल है, एक मेन चैनल है विच इज़ actually related to makeup, skincare, fashion और इन सारी चीज़ों के बारे में, where I have not been uploading for a while. Just saying that feels a little scary because I know that I'm not uploading there for a while now. काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है and I want to talk about its struggle right here because I don't know किस और को भी ये struggle हो रही हो, but अगर आप कोई भी काम करते हैं और अगर आपको एकदम से उसमें एक ब्रेक लग जाए या एकदम से आपकी जो एक मोटिवेशन है वो रुक जाए, ख़त्म हो जाए, या आप एकदम से वो चीज़ ना कर पाओ जो आप शुरू से करना जानते हो या चाहते हो करना, तो दैट जस्ट सडनली जस्ट रूइंस एवरीथिंग फॉर यू एंड दैट्स व्हाट हैपेंड फॉर मी. क्योंकि पहले ये होता था कि जब मैं अपना कंटेंट बनाती थी ना, आई यूज्ड टू लव इट. यू नो व्हाई? बिकॉज मुझे वो परफेक्शन, वो एस्थेटिकली प्लीजिंग वीडियो, मेरा वॉइस ओवर कैसे आ रहा है उसके अंदर, मैं क्या बात कर रही हूँ, ऐसे कि जब मैं उस वीडियो को देखूँ तो आई वुड ऑल्सो लाइक इट, कि मैं खुद अप्रूव करूँ उसको या नहीं. आई यूज़ टू लव माई वीडियोज़. फिर बीच में क्या हुआ कि एक इस तरह का स्पार्क बीच में हुआ कि वेयर एवरीबडी स्टार्टेड टेलिंग मी टू स्टार्ट शूटिंग इन उर्दू. ठीक है, उर्दू में वीडियोस बनाओ, उर्दू में वीडियोस बनाओ, उर्दू में वीडियोस बनाओ. फिर मैंने देखा कि जो ज़्यादातर पाकिस्तानी चैनल्स थे वो उर्दू में वीडियोस बना रहे थे एंड देयर चैनल्स वर ग्रोइंग फास्टर देन माइन. तो आई थॉट कि यू नो दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट मेकिंग वीडियोस इन उर्दू. कितना ही मुश्किल हो जाएगा. मैंने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि हर किसी की ना एक थिंकिंग लैंग्वेज होती है. मैं जिस तरह से बड़ी हुई हूँ ना अपने घर में, हमारे घर में एक दूसरे से इंग्लिश में बात की जाती थी टू मेक श्योर कि हमें अच्छी इंग्लिश बोलना आती हो. उर्दू में भी बात की जाती है, इट्स नॉट लाइक दैट. पंजाबी में भी बात की जाती है, लेकिन बिकॉज माई दादी इज़ एन एजुकेशनिस्ट तो उनको ये बहुत था कि उनके बच्चे बहुत वेल स्पोकन हो इंग्लिश में. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश. सही है. अब मैं जब अपना कंटेंट बनाती थी या बनाती हूँ तो when I'm really speaking my mind और when I'm doing something that's very close to my mind या बहुत candid किस्म से आ रहा है ना कि बिल्कुल दिमाग से निकल के आ रहा है, वो इंग्लिश में आता है और उर्दू में मैं सोचती नहीं हूँ. तो पहले मुझे ये लैंग्वेज
कि सारे चक्कर में आई गॉट रियली स्टक, ठीक है. आई हेट एक्सेप्टिंग दिस, आई हेट टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज इट सडनली मेक्स मी वेरी एंक्शियस. दिस हैपेंस, ठीक है. आई नो ये बहुत सारे लोगों के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा बिकॉज इट्स जस्ट लाइक उर्दू में तो बात करनी है, इतनी क्या अंग्रेज़ बन रही हो. बात ये नहीं है. बात ये कि हर किसी का एक कंफर्ट लेवल होता है. ये वही बात हो गई कि जिसको अगर इंग्लिश में बात करनी नहीं आती, मैं उसको कहूँ कि यार स्कोप सिर्फ इंग्लिश का है, तुम इंग्लिश में बात करो, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश क्यों ना हो, इंग्लिश में बात करो. मतलब अगर आपको उर्दू आती है और आप उर्दू में अच्छी तरह बात करते हो, आप उर्दू में बात करो यार, किसी को नहीं सुननी इंग्लिश फिर. मगर अगर आपको इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश में बात कर सकते हो और आप अपने आप को बेहतर एक्सप्लेन कर पाते हो उसके अंदर, तो देन डू व्हाट यू आर सपोज टू डू. आई गॉट इनटू दैट ट्रेन उर्दू में कंटेंट बनाने का. मैं जो सेंटेंस अपने मुंह से बोलती थी वो मुझे इतना अनफेमिलियर लगता था क्योंकि आई डोंट टॉक इन उर्दू. इफ़ यू एवर मीट मी विद माई फ्रेंड्स, विद माई कजन्स, विद द पीपल आई रोम अराउंड विद, इवन विद बूबू, वी डोंट टॉक इन उर्दू रियली. हम लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं, नॉर्मल भी. तो अब वो मेरे मुंह से जब आवाज़ निकलती थी मेरी, इट सडनली यूज्ड टू साउंड वेरी अनफेमिलियराइज्ड, यू नो, कि मतलब समझ नहीं आ रहा. मैं कहती थी नहीं शायद मैंने गलत बोला है. फिर इसमें क्या होता था कि मेरे 2 घंटे का जो एक शूट होता था 4 घंटे का हो गया. जिस 4 घंटे के अंदर की अगर मैं क्लिप्स देखती थी तो मुझे रोना आता था कि मैं डम बन के बैठी होती थी ट्राइंग टू आर्टिक्यूलेट दैट सेंटेंस प्रॉपरली इन उर्दू, कि इसका उर्दू वर्जन क्या बोलूँ, मैं क्या सही से बोलूँ, क्या बोल पाऊँ. एंड इसमें हुआ ये दैट आई सॉर्ट ऑफ गॉट रियली डिस्टर्ब्ड क्योंकि मुझसे मेरे सेंटेंसेस आर्टिक्यूलेट होना बहुत मुश्किल हो गए. तो क्योंकि अब एक साइड पे आई लाइक्ड परफेक्शन सो मच, मुझे होता था कि यू नो परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट चाहिए. अब एकदम से मुझसे एक सेंटेंस नहीं बोला जा रहा. अब मैं वो तोड़ तोड़ के बोल रही हूँ और मैं टूटा हुआ जोड़ जोड़ के कंटेंट नहीं लगाने वाली. मेरी ओसीडी बहुत ट्रिगर होने लग गई. तो मेरा बिल्कुल शूटिंग से दिल हट गया बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक यार जब मैं नहीं कर सकती ना द वे दैट इट फेल्ट ईजी, क्योंकि अब ये जॉब बन गई. जब जॉब बन गई तो देन इट जस्ट बिकेम सो डिफिकल्ट फॉर मी टू बी एबल टू मेक इट द वे आई वॉन्टेड टू मेक इट, कि अब उसके बाद जब मैं अपनी वो वीडियोस देखती भी थी ना दोबारा, मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैंने बनाई है या मेरी है, या अगर कोई देख रहा होता था टीवी पे या मोबाइल पे, आई जस्ट यूज टू टेल देम टू प्लीज़ क्लोज इट, मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुननी, प्लीज़ बड़ी क्रिंजी लगती है, प्लीज़ मत बोलो, प्लीज़ बंद कर दो एंड स्टफ लाइक दैट. एंड आई रिसेंटली जस्ट वेंट थ्रू वन ऑफ माई वीडियोज़ फ्रॉम रियली लॉन्ग अगो. आई थिंक 3 साल या 4 साल पुरानी वीडियो थी वो, where I was sitting in front of the white wall in my Lahore room and I was talking constantly on a topic for 15 minutes. वो मेरा लैपटॉप उस टाइम पे टूट चुका था तो वो वीडियो एडिट नहीं हो सकती थी. माई लैपटॉप वॉज द ओनली वे टू एडिट माई वीडियो बैक देन. तो वो एक शुरू से लेकर आखिर तक एडिट हुई हुई वीडियो, सॉरी कैंडिड वीडियो में मैं इतना अच्छा बोल रही थी. And I suddenly lost my way of speaking. Like I can't properly speak anymore because मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, मुझे लगता नहीं उर्दू में करनी है. उर्दू में बात करती हूँ, मुझे कहती नहीं यार इसको मैं उर्दू में बोल ही नहीं सकती. I have to make sense out of it. तो I have to convey it the way I know how to convey it. ये बहुत एक मसला होने लग गया मेरे साथ and I know कि बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला नहीं होगा, but that just shattered my confidence to such a level. That just shattered my मैं खुद के लिए जोक्स मार के खुद ही हंसती हूँ, खुद ही रोती हूँ. I don't understand, but yeah, that just shattered my confidence to another level कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूँ. फिर मेरा eventually दिल हट गया because I started creating content just like how people wanted to see it, but not how I wanted to make it. मतलब मैं creator हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है, मगर मैं उसको बना नहीं पाती अब क्योंकि मैं जिस ज़बान में सोच रही होती हूँ मैं उसमें उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाती. मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया इस चीज़ को करना. सो व्हेन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट मेड मी फील कि यार इसमें तो एक्सेप्शन है ना, मतलब इसमें एक असली इंसान है ना, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसमें कोई यू नो कोई वॉइस ओवर नहीं है, कुछ नहीं है. इसमें तो आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ. सो मैंने इसमें उर्दू में बात की, इंग्लिश में बात की, हर तरीके से बात की क्योंकि मैंने कहा यार यहाँ मेरे दिमाग में ना वो एक रोड़ा नहीं अटका रहेगा हर वक्त के
I have to make sure that I'm saying the right things at the right time and I'm using the proper words. I was just myself and I actually really loved it. Now the problem is not this कि मैं दोबारा से content बनाना मतलब अब now the problem is just this कि अगर मैं चाहूँ भी ना to create content the way that I wanted to in the first place, मुझे उसकी फाउंडेशन खड़ी करने में इतनी मुश्किल हो रही है कि मैं बता नहीं सकती. लाइक सब कुछ इधर है मेरे पास अभी. आई कैन फिल्म अ क्लोथिंग हॉल, आई कैन फिल्म अ मेकअप ट्यूटोरियल, आई कैन फिल्म वॉट एवर द हेल आई वॉन्ट टू फिल्म. बस मुझे बोलने से इतना डर लग रहा है. I never thought I could ever say this out loud. मुझे बोलने से इतना डर लग रहा है कि मैं वो फर्स्ट स्टेप ही ले रही टू जस्ट स्टार्ट शूटिंग एंड कंसिडरिंग दैट दिस इज व्हाट माय लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड. दिस इज माय वर्क. दिस इज हाउ I work. This is how I earn a living. This is how I was able to do everything that I've been able to do for myself. मैं बहुत क्रेजी स्ट्रेस टाइप की डिप्रेशन में चली गई हूँ जो मुझसे किसी को बताया नहीं जाता बिकॉज आई एम सो एम्बेरस्ड अबाउट इट. ऑल्दो दिस इज़ नथिंग टू बी एम्बेरस्ड अबाउट. बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं, चाहे वो राइटर्स हो, पेंटर्स हो, उन सब में एक टाइम आता है जिसको कहते हैं राइटर्स ब्लॉक. और वो यही होता है कि आपको एकदम से समझ नहीं आ रहा होता कि अब आप क्या क्रिएट करो, क्योंकि आपको खुद सोचना पड़ता है हर चीज़ के बारे में, आपको खुद करना पड़ता है. एंड देन सडनली व्हेन यू डोंट नो कि मैं क्या करूँ इससे आगे, आपका एकदम ब्लॉक हो जाता है. मसला ये मेरा ब्लॉक नहीं हुआ है कुछ भी. आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू क्रिएट. यू नो व्हाट, आई हैव वीडियोज़ एडिटेड ऑन माई लैपटॉप जो मैंने शूट करके रखी हुई है. आई हैव अ होल जर्नल फुल ऑफ कॉन्टेंट जो मैंने स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट, वर्ड बाय वर्ड, शॉट बाय शॉट लिखा हुआ है अपने जर्नल में. आई जस्ट कांट फाइंड द मोटिवेशन टू बी एबल टू गेट अप. लाइक खड़ी हो जाओ एंड कैमरा ऑन कर लो, जस्ट डू इट. यू नो, उधर तक भी मैं अपने आप को ले आई बट आई वॉजेंट एबल टू यू नो एडिट इट एंड अपलोड इट. जो मैंने रिसेंट अपनी 2 वीडियोज़ लगाई थी, द फाउंडेशन वंस ऑन माई मेन चैनल, वो कितनी ज़ोर से एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी टू बी एबल टू डू माई वर्क द वे दैट आई वॉन्ट टू डू इट कि मैं बता नहीं सकती. आई फिल्म दैट वीडियो, बोथ ऑफ दोज वीडियोज़ लेट एट नाइट 4 AM when I was done crying my eyes out because I said मुझे करना है. I really want to do it. I don't want to give up on this. I don't want to give up on myself यार. So मैंने बनाई वीडियो और मैंने वॉइस ओवर्स लगा के पीछे वीडियो अपलोड कर दी. बट अगेन I want to be able to make my videos the way I really want to make them. I do. And it's weird how I am just sitting here asking for approval because I'm not one of these people. मतलब मैं वो हूँ जो मैं कहती हूँ मैं अपना करूँगी. I don't give a damn किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या नहीं पसंद. मैं अपने लिए कर रही हूँ ये. I'm not doing this for anybody. But जो thought mind में आई थी ना that you have to do it for everybody and you have to make sure कि हर कोई खुश हो इस चीज़ से, blah blah blah. That just ruined me. It literally ruined my mental peace. It ruined my confidence. It ruined everything. And imagine a person like me coming up to you telling you कि मुझे issues हो रहे हैं in confidence. I'm such a confident person in real life and I can talk about anything and everything, but phases, right? होते. This is my phase right here. The whole reason that I wanted to share this with you is because हर कोई ना कोई स्ट्रगल से गुजर रहा होता है बट वो आपको नहीं बता पाते कि व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन विद देम. क्योंकि जिस तरह मुझे ये बात बहुत ही एम्बैरेसिंग और स्टूपिड और छोटी सी लग रही थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में बहुत बड़ा हो रहा है. तो पीपल डोंट टॉक अबाउट दोज थिंग्स क्योंकि उनको अपने दिमाग में वो बात सुन के देर जस्ट लाइक इतनी स्टूपिड बात बोलोगी, इतनी एम्बैरेसिंग बात शेयर करोगी, इतना तुम जज करेंगे, सब आर यू क्रेजी. तो हम बातें अपनी शेयर नहीं करते हैं. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू लॉग दिस टुडे ओवर हियर सो दैट अल्लाह करे
in a week's time, in a month's time, in 2 months' time, जब भी I'm ready, whenever I'm ready, I'm able to do what I know that I'm meant to do properly. मैं कर सकूँ, और जब मैं कर सकूँ ना, तो तब मैं इस वीडियो को देख के बेहतर फील करूँ कि हाँ ठीक है, I was in this spot, मगर I got out of it, और मैंने इस चीज़ को भी conquer कर लिया. Let's hope that happens. Let's really hope, because I'm losing my mind here, I'm losing my sanity, and I can't even tell anybody. This is why I've been trying to de-stress myself by painting, trying to de-stress myself by shopping. ये सोच के कि मैं ये चीज़ें ख़रीद के ले आती हूँ, इसकी हॉल बना लेंगे एंड एकदम से सब वर्कआउट हो जाएगा, सब एकदम दिल चाह जाएगा टू बी एबल टू डू समथिंग. लेकिन सब चीज़ें पाइल अप होती जा रही हैं और कोई काम नहीं हो पा रहा, which is so upsetting कि मैं बता नहीं सकती. So upsetting. खैर, आई एम वेरी श्योर कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे, कोई इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगे किसी को भी, बट आई वॉन्टेड टू फील अ लिटिल बेटर. तो मैं इधर आ गई अपने दिल हल्का करने के लिए. एंड बिकॉज आई प्रॉमिस्ड यू गाइज दैट आई विल बी 100% रियल ओवर हियर. मतलब एक नॉर्मल इंसान, उसकी नॉर्मल ज़िंदगी, एब नॉर्मल सी नॉर्मल ज़िंदगी, एंड द प्रॉब्लम्स दैट person goes through in an everyday basis, like on an everyday basis in real life. This is just how it is, ठीक है. मतलब don't start sympathizing with me or something. ऐसी कोई बात नहीं है, सब चलेंगे. I will eventually find my way through. I'm a brave girl, inshallah. I will make it work out for myself, inshallah. Allah Ta'ala will also help me. That's not the case. Just pray for me. Pray for me कि भाई दिमागी संतुलन जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है ना, वो ठीक हो जाए. बस अब बहुत हो गया है, like बहुत हो गया. And you know what? The first time that I get myself to be able to shoot a video after this video, I'll be the first one to tell you. You won't find that video on my channel first. I will come and I will tell you guys first. Okay, something helped me. Maybe your comments will help me. Maybe your suggestions could help me. Maybe something miraculous would happen and I would suddenly just, get up one day and just start doing it. जिस तरह अभी मैंने हिम्मत कर ली to be able to come here and talk to you guys about it. But yeah, I hope something works out. When it does, I will share it with you guys. ये वाली वीडियो थोड़ी सी सैड थी. आई नो अभी भी बहुत सारे लोगों के नीचे कमेंट्स आएंगे, बकवास वीडियो, वी हियर फॉर फन, प्लीज डू फन मोर व्लॉग्स, उर्दू में बात करें. आई नो ये आएंगे. मुझे इंटरनेट ट्रोल्स से कोई मसला नहीं है. मुझे सिर्फ अपना दिमागी सिचुएशन थोड़ा सा फिक्स करना है, दैट्स ऑल. बस. So that's it for this very upsetting video. I hope that I'll come up with a better vlog, मतलब a happier one. So अभी तक के लिए bye bye.